हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। अगर आपने संज्ञा, वर्ण, विचार इनकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख के आइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा आदि। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर और सुविधाजनक हो जाती है और संज्ञा के पूर्णरूपी दोष से बचती है। सर्वनाम के क्या है, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह और वे का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक में हम जो, सो इन सब का प्रयोग करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में हम स्वयं, खुद, आप इन सब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। जब जब किसी वाक्य में पुरुष या संबंधित व्यक्ति के नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इनके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है, वह खुद के लिए और प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हमको और मुझे। मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी वह दूसरों के लिए प्रयोग करता है, तू, तेरा, तेरी, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, अपनों और अपनी। अन्य पुरुष में वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, जैसे वह, वे, यह, ये, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उसका, उनका, उनकी, उनको, उन्हें और इसे। लेकिन कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं जो इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं, जैसे मेरे को, मेरी को, मुझको, मुझकी, मुझकू, हमरा, हमरी, हमार, हमके, हमरा, अपुन, तुमका, तुमकी, तुमको, तेरे को। अब हमारे क्या अपने हिंदी में क्या होता है, तेरे को की जगह तुझे यूज किया जाता है। तुमरा, तुझका, तुझकी, तुझरी और तुझ, तुम्हार। इन सब सर्वनाम शब्द का प्रयोग है यहाँ नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की समीपता या फिर दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की समीपवर्ती या फिर दूरवर्ती संकेत का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह, ये समीपवर्ती में आते हैं और वह और वे क्या है, दूरवर्ती में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना का बोध न हो तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है, जैसे कोई, किसी और कुछ। कोई, किसी का प्रयोग का क्या है, सजीव प्राणियों में किया जाता है, यानी जो लिविंग थिंग्स होती है उसमें कोई और किसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, कुछ का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसी व्यक्ति पर प्रश्न का बोध हो तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन, किसे, किसने और क्या, ये प्रकार या फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको। जैसे करनी वैसे भरनी, यहाँ पे क्या है, जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जिन शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निज या फिर स्वत। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, यानी यहाँ पे स्वयं के लिए वो किया गया है। आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, स्वयं यानी यहाँ पे भी क्या है, निजता का बोध हो रहा है। सर्वनामों के पूर्ण रूपी रूप, कोई, कोई, क्या, क्या, कौन, कौन, किन, किन, वह आदि। जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, दिल्ली के लिए कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। ये क्या है, तो गाइज हमारा जो सर्वनाम टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।